हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप यू आर गुड। वेलकम बैक टू निर्वाण क्लासेस। मैं आपके एजुकेटर मेंटर और आप देख रहे हो निर्वाण क्लासेस बाय निचिता। टुडे वी विल डिस्कस द कंपोनेंट ऑफ द फूड, यानी कि जो चैप्टर है क्यूरियोसिटी बुक के अंदर, साइंस की क्यूरियोसिटी बुक है हमारी। चैप्टर है 6th क्लास का 3rd चैप्टर माइंडफुल ईटिंग के अंदर हम कर रहे हैं आज टॉपिक कंपोनेंट ऑफ द फूड। ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था चैप्टर के अंदर हमें जो फूड था उसके अंदर वेरिएशंस देखने को मिलती है, अलग स्टेट में अलग अलग फूड खाया जाता है। इसी प्रकार से आज जो हमारे पास आता है कंपोनेंट, यानी कि फूड जो होता है वो किस किस चीज का मिश्रण होता है, क्या क्या चीजें उसके अंदर होती है, क्या क्या चीजें हमारे शरीर के लिए जरूरी होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, क्या क्या चीजें हमारे शरीर के लिए सेफ और सुरक्षित रहती है, क्या क्या हमें खाना चाहिए, किस चीज की कमी से हमें क्या डिजीज हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं वो आज हम डिस्कस करते हैं। चलो लेट गेट स्टार्ट। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट ऑफ फूड। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द फूड। इसने पूछा है कि फूड के कंपोनेंट कौन कौन से थे। मेदू और मिष्टी से शुरुआत करते हैं। मेदू और मिष्टी विजिट करते हैं कहाँ पे? ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन देयर स्कूल। मेदू और मिष्टी हैं वो अपने स्कूल के अंदर विजिट करती हैं, जहाँ पे उनको ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है उनके स्कूल में, वहाँ पे वो दोनों विजिट करते हैं। द थीम ऑफ द फेस्टिवल इज ईट हेल्दी लाइफ हेल्दी। जो थीम होता है, यानी कि जो उस फेस्टिवल्स का जो मोटिव होता है, उस फेस्टिवल्स को मनाने का जो मोटिव होता है, हर चीज का एक मोटिव होता है, एक थीम होता है। वो क्या होता है? वो होता है ईट हेल्दी लाइफ हेल्दी। अच्छा खाना खाओगे, स्वस्थ जीवन जियोगे। ठीक है, तो ये उसका मोटिव होता है। देखो नीचे ये जो फेस्टिवल की सोप लगाई हुई है ना, स्कूल के अंदर। तो यहाँ पे भी आपको ये कॉर्नर में दिखाई दे रखा होगा, ईट हेल्दी लाइफ हेल्दी। अगर अच्छा खाना खाओगे, स्वस्थ आहार, स्वस्थ जीवन। अच्छा खाना खाओगे, अच्छा जीवन जियोगे, लंबा जियोगे। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे अलग अलग स्टॉल दे रखे हैं, अलग अलग स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे एक राजस्थानी स्टेट है, स्टॉल है जो कि राजस्थानी फूड है, जहाँ पे क्या खाई जाती है? दाल बाटी चूरमा हो जाएगा। यहाँ पे गुजराती है, गुजराती में खमन ढोकला। ये असमीज फूड है, यहाँ पे असम वाले लोगों का अलग अलग फूड दिखाया गया। ठीक है, ये शॉप है जहाँ पे मिष्टी और मेदू विजिट करते हैं और थीम वहाँ का ईट हेल्दी लाइफ हेल्दी। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, द फेस्टिवल फीचर वेयर इज स्टॉल डिस्प्लेइंग different kind of traditional dishes. Dr. Posita, a nutritional expert, explained to student that health is the ultimate wealth. ये जो फेस्टिवल है, द फेस्टिवल फीचर्स वेरी स्टॉल डिस्प्लेइंग डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिशनल डिशेज। ये जो अलग अलग सोप इन्होंने लगा रखी है, ये अलग अलग स्टेट की जो डिशेज होती हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे डॉक्टर पोसिता है, एक न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट है हमारी, जो कि बच्चों को एक्सप्लेन करती है कि बेटा हेल्थ इज अल्टीमेट वेल्थ। यानी कि जो हमारी कोटेशन जो लोग हम आम भाषा में भी बोलते हैं, स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज वेल्थ। यानी कि जो हमारा अच्छा स्वास्थ्य है वो ही हमारा असली धन होता है। ये जो हमारे पास हम सोचते हैं हमारे पास घर होना चाहिए, इतनी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, इतना बड़ा बंगला होना चाहिए, इतने पैसे होने चाहिए, तब हम खुश रहेंगे, तब हमारे पास ये होगा, नहीं। ये एक जो मेटीरियलिस्टिक जीवन है वो होता है, लेकिन आपके पास आपकी असली जो पूंजी होती है, असली जो धन होता है, वो आपका स्वास्थ्य होता है। अगर आप ठीक रहोगे तो आप गाड़ी ले सकते हो, बंगला ले सकते हो, पैसे कमा सकते हो, जॉब कर सकते हो, जो मर्जी आप कर सकते हो। अगर आपकी वेल्थ सही नहीं है तो आपके पास चाहे कितने भी पैसे हो, सभी व्यर्थ हो जाते हैं। तो मटेरियलिस्टिक संसार में ना फंस के आप अपनी सेहत पे ध्यान देंगे। ठीक है, आप अभी छोटे हो तो आप अपने खाने पीने की चीजों पे ध्यान देखो, हेल्थी चीजें, यानी कि आपको वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क, ऑर्गेनिक चीजें, ये सारी चीजें आपको खानी है, ना कि जंक फूड वगैरह खाना है। ठीक है, ओके। देन हेल्थ इज अल्टीमेट वेल्थ। आपका जो स्वास्थ्य है, जो आपकी शारीरिक स्वास्थ्य है, वो ही आपका असली धन है, असली पूंजी है। क्लियर बेटा यहाँ पे? चले नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है, लेट अस अंडरस्टैंड
व्हाट डॉक्टर पोसिता मीन बाय दिस स्टेटमेंट। चलो समझने की कोशिश करते हैं कि जो डॉक्टर पोसिता है उन्होंने क्या बोला है, उनकी जो स्टेटमेंट है उसका मतलब क्या है। हैव यू एवर मिस्ड ए मील, आपने कभी भी दिन में कभी, मान लो आप खेलने चले गए सुबह बिना नाश्ता किए हुए, हॉलीडे है यानी कि छुट्टी का दिन है और आप बिना नाश्ता किए खेलने चले गए, तो आपको वहां पे कैसा फील होगा। आप डिहाइड्रेट हो जाओगे, आपके शरीर में वीकनेस आ जाएगी, आप ज्यादा देर तक खेल नहीं पाओगे, आप थक जाओगे। ठीक है, ये चीजें आपने करके देखी होंगी। आप बहुत ज्यादा स्किप कर देते हो, बच्चे बहुत ज्यादा बार स्किप कर देते हैं सुबह का ब्रेकफास्ट और खेलने चले जाते हैं। वहां पे आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, आपको बार बार प्यास लगती है, आपको थकावट होती है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो आपको खेलने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो कार्बोहाइड्रेट फैट जो चाहिए वो आपके पास नहीं है, जो ग्लूकोज चाहिए वो भी नहीं है। ठीक है, हाउ डू यू फील व्हेन यू मिस ए मील, आपको कैसा महसूस होता है जब आप अपनी कोई भी एक मील को मिस कर देते हो। वी फील टायर्ड एंड लेस एनर्जेटिक व्हेन डू नॉट व्हेन वी डू नॉट ईट फॉर सम टाइम। हम लोग टायर्ड महसूस करते हैं, लेस एनर्जेटिक होते हैं जब हम एक टाइम कभी भी अपना जो खाना होता है, अपनी जो मील होती है उसको मिस कर देते हैं। Why do you think a marathon runner drink glucose water during and after a race? आपने कभी सोचा है जब लंबी लंबी मैराथन्स होती हैं, जब रेस होती है, तो उसके टाइम पे जो खिलाड़ी होते हैं, जो दौड़ लगाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उससे पहले और उसके बाद में एक ग्लूकोज की ड्रिंक होती है वो पीते हैं, ग्लूकोज वाटर पीते हैं। ग्लूकोज वाटर क्यों करते हैं, ग्लूकोज हमारे शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देता है। अभी आपको बार बार टीवी में, फोन में, हर जगह आपको ऐड दिखाई देता होगा ग्लूकोन डी की, जो कि आपको क्या करेगा, धूप से बचाएगा, इंस्टेंट एनर्जी देगा, बूस्ट अप करेगा, आपकी पावर बढ़ाएगा। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या करता है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। क्लियर यहाँ तक, चले देखो, ग्लूकोज प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, ग्लूकोज जो होता है वो इंस्टेंट एनर्जी देता है हमारे शरीर को। ठीक है, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्राइमरी सोर्स होता है हमारी एनर्जी का, हमारी डाइट का, हमारी एनर्जी का। और ये जो सोर्स होता है ये शरीर में जाते ही और शरीर को एनर्जी देता है, बूस्ट अप करता है। ठीक है, ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल है, कार्बोहाइड्रेट का। ओके, कार्बोहाइड्रेट आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट। जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, वो प्राइमरी सोर्स है हमारी डाइट का, हमारी एनर्जी का, हमारी डाइट के अंदर। ठीक है, उसी प्रकार से देखो, cereals like wheat, rice and maize, vegetable like potato and sweet potato and fruit like banana, pineapple, mango are some source of the carbohydrate। अब हमारे पास पॉइंट आता है कि कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से सोर्स होते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट हमें किस किस से मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें किस किस से मिलती है, हमारे व्हीट हो गया यानी कि गेहूं, राइस, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है, व्हीट, राइस, मेज, वेजिटेबल, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, फ्रूट, बनाना, पाइनएप्पल, मैंगो और कुछ और सोर्स होते हैं जहां से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन बनता है कि सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स कौन कौन से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हो गया व्हीट, राइस, मेज, वेजिटेबल, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, फ्रूट, बनाना, पाइनएप्पल, मैंगो और कुछ अदर सोर्सेज होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं। क्लियर यहाँ पे, चलो यहाँ पे देखो हमारे पास जो एग्जाम्पल में दिखा रखा है, ठीक है, बनाना हो गया, शुगर केन, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, व्हीट, राइस, बाजरा, मैंगो, पाइनएप्पल और मेज, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट। क्लियर, तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी वाला है, जो कि बाद में हमसे पूछा जाएगा कार्बोहाइड्रेट के सोर्स कौन कौन से है, तो ये हमें नोट डाउन करना है। आगे चलें, चलो, डू यू नो दैट कॉमन शुगर इज आल्सो ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्या आप जानते हो कि जो कॉमन शुगर होती है
वो भी कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होती है। क्या आप जानते हो? कॉमन शुगर इन द सेंस, जैसे हम सर्दियां आती हैं तो हमारी मम्मी जो होती है, हमारी दादी जो होती है, वो क्या करती हैं, हमारे लिए लड्डू बनाती है, मोटे मोटे घी के लड्डू। ठीक है, घी हो गए, उनके अंदर व्हीट हो गए, ग्राम्स हो गए, नट वगैरह हो गए। ये क्या है, ये कॉमन सोर्स ऑफ शुगर है, यानी कि कॉमन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट के। ठीक है, तो इनके अंदर क्या क्या होता है। फिर आपने कभी सोचा है कि हम लड्डू को सर्दियों में ही क्यों खाते हैं? वाई डू वी ईट? ठीक है, ये तो फिर आप क्यों नहीं सोचते इसके बारे में? आप सोचते क्यों नहीं कि भाई हम सर्दियों में ये लड्डू क्यों खाते हैं, हम गर्मियों में क्यों नहीं खाते? देखो, why do you think we prefer to have laddu as a part of our traditional diet or diet in winter? क्या आपने कभी सोचा है कि जो लड्डू हम खाते हैं, जो मम्मी बनाती है, जो दादी बनाती है, जो नानी वगैरह जो भी घर में बड़े हैं वो आपके लिए जो लड्डू बनाते हैं, वो क्या है, वो हमारी ट्रेडिशनल डाइट के अंदर आते हैं। ठीक है, वो हम पहले से खाते आ रहे हैं, और वो क्या है, वो हमारी डाइट का एक सोर्स है। सर्दियों के अंदर जो हमें शरीर को वार्म अप रखती है, हमारे शरीर में फैट स्टोर करके रखती है, ताकि बाद में जब भी हमें फैट की जरूरत पड़ती है तो ये जो फैट होती है, ये क्या होती है, धीरे धीरे हमारे शरीर में यूज होती रहती है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे लड्डू कैसे बनते हैं। बेसन और व्हीट फ्लोर, यानी कि बेसन हो गया और उसके अंदर गेहूं का जो आटा होता है वो, और घी, ये क्या है, मेन इंग्रेडिएंट ऑफ लड्डू, अलोंग विद गोंद, एडिबल्स, गम, नट एंड द सीड। इसके अंदर क्या क्या डलता है? बेसन हो गया, व्हीट फ्लावर हो गया, घी हो गया, कुछ और इंग्रेडिएंट हो गए जिसके अंदर क्या होता है, गोंद डाल देते हैं, नट्स डाल देते हैं, और कुछ सीड्स होते हैं वो भी डाल देते हैं। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं। Ghee and various kind of oil are grouped under another kind of food component which is called fat। जो घी होता है और कुछ और प्रकार के भी ऑयल्स होते हैं जो कि इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं, वो क्या होते हैं, एक प्रकार का फूड कंपोनेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फैट होता है। ठीक है, विच इज कॉल्ड फैट। ये सारी चीजें जो क्या करती हैं, ये सारी चीजें हमारे शरीर में फैट प्रदान करती हैं, हमारे शरीर को फैट देती हैं, एक प्रकार से फैट होती है इन सभी के अंदर। क्लियर? सोर्स ऑफ फैट कैन बी सोर्स ऑफ फैट कैन बी फ्रॉम प्लांट और एनिमल। जो सोर्स होते हैं फैट के वो कौन कौन से होते हैं? प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि नट सच एज ग्राउंड नट, walnut, coconut and almond, and seed such as pumpkin seed, sunflower seed and are some sources of the food fat। कुछ सोर्सेस हैं जिसके अंदर हमारे पास प्लांट और एनिमल्स दोनों से हमें फैट के सोर्स होते हैं, जिसमें से देखो नट हो गए, नट के अंदर ग्राउंड नट हो गया, वॉलनट हो गया, कोकोनट हो गया, आलमंड हो गया, जो कि आप मैक्सिमम सर्दियों में ही खाते हो। ठीक है, सीड के अंदर कौन कौन से होते हैं? पंपकिन है, पंपकिन सीड आपने देखा होगा घरों में मम्मी जो लोग होते हैं सुखा के रखती हैं, वो एक फैट का सोर्स होता है, उसमें बहुत ज्यादा फैट होती है। ठीक है, वो आप लोगों को खाने के लिए दिया जाता है। देन फैट क्या होता है? एक सनफ्लावर सीड्स होते हैं, सनफ्लावर सीड्स क्या होते हैं, सनफ्लावर सीड का हम तेल भी यूज करते हैं और सीड भी यूज करते हैं। ये सोर्स है किसका? फैट का। फैट इज ए सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। ये जो फैट होती है ये क्या होती है? स्टोर्ड एनर्जी होती है। फैट क्या करती है? फैट स्टोर हो जाती है हमारे शरीर के अंदर एनर्जी के रूप में, और जैसे जैसे हमें इसकी जरूरत पड़ती है ये हमारे शरीर में यूज होती जाती है। देन हमारे पास क्वेश्चन आता है, ये बच्चा है आप में से ही एक है, आपके जैसा ही। यस, माय ग्रैंडमा told me that laddu rich ghee and nut provide energy to keep us warm। इसी बता रहा है कि हाँ, मेरी जो दादी माँ है उसने मुझे बताया था कि जो लड्डू होते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में, रिच मात्रा में घी और उनके अंदर नट्स होते हैं, ये हमें क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हमारे शरीर को हीट प्रोवाइड करते हैं इन विंटर सीजन। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास। अब ये हमारे पास सोर्स आते हैं फैट के। फैट किस किस से मिलता है? फैट के सोर्स देखो, बटर हो गया, सनफ्लावर सीड, वॉलनट, ग्राउंड, सोयाबीन, सीसमे सीड, कैश्यू, आलमंड, कर्ड, ये सारी चीजें क्या है? ये फैट के सोर्स हो गए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखो,
कार्बोहाइड्रेट एंड फैट प्रोवाइड अस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट होती है और जो फैट होती है वो दोनों ही क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। वेरियस एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटी अभी हमने देखी है कार्बोहाइड्रेट की और फैट की, इससे हमें पता चलता है कि दोनों ही क्या है, दोनों ही एनर्जी प्रोवाइडर है, दोनों ही हमारे शरीर को क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। Therefore they are called energy giving food, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। ऊपर जो हमने सोर्स देखे हैं वो सारे के सारे सोर्स क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है। ठीक है, आइडेंटिफाई मोर फूड आइटम दैट आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फूड। आपको क्या करना है, और भी और फूड जो आपके आसपास हैं, जो आप खाते हो या फिर आपने देखे हैं जो कि एनर्जी रिच फूड हो, वो आप लिख सकते हो जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और फैट प्रेजेंट हो। ओके, देन नेक्स्ट देखो, मोर टू नो के अंदर क्या है हमारे पास, एक भालू है यानी कि पोलर बियर है। मोर टू नो के अंदर क्या होता है, हमें और जानने की जरूरत होती है। तो इसके अंदर पोलर बियर दे रखा है। पोलर बियर क्या करता है, पोलर बियर अपनी स्किन के अंदर फैट जमा करके रखता है। किस लिए जमा करता है, एक तो ये सर्दियों के अंदर लंबी टाइम तक सोता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन। हाइबरनेशन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर एनिमल्स ड्यूरिंग द मंथ अलोंग विंटर स्लीप, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक लंबे पीरियड तक स्लीप में चले जाते हैं, यानी कि सो जाते हैं, उसको हम हाइबरनेशन बोलते हैं। उस टाइम पे इनके शरीर को क्या करते हैं, इनके शरीर में जो ना खाना होता है, ना कोई एक्टिविटी करते हैं, ना ये खेलते कूदते हैं, कुछ नहीं करते। तो इनके शरीर को, जो इनके शरीर में जो स्टोर्ड फूड होती है वो इनके शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करती है। देखो कैसे, पोलर बियर accumulate a lot of fat अंडर देयर स्किन। जो पोलर बियर है वो अपनी स्किन के अंदर बहुत मात्रा के अंदर क्या करता है, फैट को स्टोर्ड करके रखता है। दिस फैट सर्व एज एन एनर्जी सोर्सेस, ये जो फैट होती है ये एनर्जी का सोर्स है उसकी बॉडी के अंदर। इट सपोर्ट देम ड्यूरिंग देयर मंथ लॉन्ग विंटर स्लीप हाइबरनेशन। ये जो फैट होती है ये इसके शरीर को क्या करती है, विंटर्स के अंदर जब ये लंबे समय तक सोता है, लंबे समय तक सोते हैं, तब उनको क्या करती है, इनको बिना फूड के भी इनके शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करती है, एनेबलिंग देम टू सर्वाइव विदाउट ईटिंग। ये जो फैट होती है ये इनको बिना खाए पिए इनके शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करती है, इनको जिंदा रखती है सर्वाइव करने के लिए। क्लियर यहाँ तक सभी को? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या होता है, देखो, प्रोटीन आर आल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट और फैट होती है उसी प्रकार से हमारे शरीर के लिए प्रोटीन जरूरी होता है। प्रोटीन आर आल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। जो प्रोटीन होती है वो भी हमारे शरीर के लिए जरूरी होती है। ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट एंड पल्सेस आर गुड सोर्सेज ऑफ द प्रोटीन। जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, दूध हो गया, दूध से बनी हुई चीजें हो गई, दही हो गया, पनीर हो गया, घी, मक्खन, जो भी सारी चीजें हैं इनके अंदर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन नीड प्रोटीन इन लार्जर क्वांटिटी टू बिल्ड देयर मसल्स। जो लोग खेलते हैं, खिलाड़ी लोग होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है, उनको अपने शरीर के लिए ज्यादा मात्रा के अंदर प्रोटीन की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि उनको मसल्स पावर्स चाहिए होती है, उनकी मसल्स के लिए प्रोटीन, बॉडी रिकवरी के लिए उनको ज्यादा मात्रा में प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलो, पीपल गेट प्रोटीन फ्रॉम प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। जो पीपल्स यानी कि लोगों को प्रोटीन कैसे मिलती है, तो लोगों को प्रोटीन या तो प्लांट से मिलेगी या एनिमल से मिलेगी। टू सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स एज वेल एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, सम एक्सीलेंट प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स आर पल्सेस, बीन, पीस एंड द नट। कुछ जो सोर्सेस है प्लांट्स के जिससे प्रोटीन मिलती है वो कौन कौन सी है, कौन कौन सी चीजें हमें खानी चाहिए जिससे हमें प्रोटीन मिले? पल्सेस, बीन्स, पीस एंड द नट। दाल हो गई, मटर हो गए, नट हो गए, ये सारी चीजें हमें खाने से प्लांट्स से मिलती हैं और ये सारी चीजें हमें खाने से प्रोटीन मिलती है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट आता है एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन्स आर मिल्क, पनीर, एग, फिशेस एंड द मीट। एनिमल्स प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, एनिमल से मिलने वाली प्रोटीन कौन कौन सी होती है? जैसे कि मिल्क हो गया, पनीर है, एग है, फिशेस है और मीट है, नॉन वेजिटेरियन। ठीक है,
Then protein rich food help in growth and repairs of our body. प्रोटीन रिच फूड क्या करता है, हेल्प करता है हमारी बॉडी के अंदर हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी रिपेयर्स के लिए। मान लो आप कहीं खेल रहे हो, कूद रहे हो, क्रिकेट खेलते टाइम आपको लग जाती है, तो सबसे ज्यादा आपके शरीर को किसकी जरूरत पड़ती है, प्रोटीन की। क्यों? क्योंकि वो आपके शरीर की हीलिंग के लिए जरूरी होती है, आपके बॉडी की रिपेयर के लिए जरूरी होती है। इस टाइम ये टाइम पीरियड ऐसा होता है जब बच्चों की ग्रोथ जल्दी होती है, तो ग्रोथ जब जल्दी हो रही होती है उस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरत बच्चों को प्रोटीन की पड़ती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अमाउंट्स के अंदर आप लोगों को प्रोटीन रिच फूड लेना चाहिए। ठीक है, दीज आर देयरफॉर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। और ये जो जिसके अंदर प्रोटीन ज्यादा होती है उस फूड को हम बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। जो फूड जिसके अंदर प्रोटीन रिच मात्रा के अंदर होती है उस फूड को हम बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं हम प्रोटीन रिच फूड के। एक साइड में हमारे पास प्लांट्स के हैं, दूसरी साइड में हमारे पास एनिमल के हैं। प्लांट्स से हमें मिलती है सोयाबीन्स, किडनी बी, तुअर दाल, मूंग, ग्राम और पीस। उसी साइड में जो एनिमल्स से मिलता है हमें पनीर, मिल्क, चिकन, फिशेस और एग। ठीक है, तो ये हमारे सोर्सेस ऑफ प्रोटीन है। नेक्स्ट पॉइंट करें, चलो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, the right amount of protein must be included in the diet of growing children for their proper growth and development. Which of these food component are the part of your daily diet? अब इसने बताया कि सही अमाउंट के अंदर आपको प्रोटीन अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करनी चाहिए ताकि आपके बच्चे की जो ग्रोथ होती है प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके, प्रॉपर उसकी ग्रोथ हो सके। विच ऑफ दीज फूड कंपोनेंट आर पार्ट ऑफ योर डेली डाइट? ये कुछ कंपोनेंट है, फूड कंपोनेंट है जिसको आपको अपनी डेली रूटीन की जो डाइट होती है जैसे सैलेड वगैरह हो गए उसमें आपको इनको ऐड कर लेना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मोर टू नो, यानी कि और कुछ भी हमें जानना है। ये हमारे पास मशरूम है, एडिबल मशरूम जो होते हैं, ये वो वाला मशरूम नहीं है जो हमारे किचन गार्डन के अंदर या हमारे झाड़ियों में या फिर आसपास के एरिया में आपने जो उग जाता है उसको देखा होगा, वो नहीं है। ये हमारा एडिबल मशरूम है, यानी कि ये खाने वाला मशरूम है। ठीक है, इस मशरूम से क्या होता है, ये प्रोटीन रिच होता है, यानी कि इसके अंदर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, ये इसके अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। हैव यू एवर सीन मशरूम? आपने ये मशरूम कभी देखा है? दे ग्रो मोस्टली इन डार्क एंड मॉइस्ट प्लेसेस। ये हमेशा डार्क और मॉइस्ट प्लेसेस के अंदर ग्रो करता है। एडिबल मशरूम आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, यानी कि जो एडिबल्स मशरूम्स होता है, खाने वाला जो मशरूम होता है वो क्या होता है, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। क्लियर है यहां तक? चले नेक्स्ट पॉइंट देखो, why do you think we are advised to include serving of fruit, vegetable and other plant based food in our daily diet? आपने कभी ये सोचा है, आपने कभी ये समझा है कि भाई आपको कोई एडवाइस या आपके मदर फादर आपके एल्डर्स जो भी होते हैं वो आपको एडवाइस क्यों देते हैं कि बेटा फ्रूट खाया करो, वेजिटेबल खाओ, प्लांट्स बेस्ड फ्रूट जिसके अंदर सैलेड है, मिक्स वेज है, वेजिटेबल्स हैं, ये आपकी डेली लाइफ की जो डाइट होती है उसके लिए क्यों जरूरी होता है? लेट अस अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंट ऑफ सम अदर फूड कंपोनेंट बाय रीडिंग द फॉलोइंग टू केसेस। चलो दो केस दे रखे हैं, इनको पढ़ने के बाद हमें समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है। चलो पहला केस आता है हमारे पास, इन अर्लियर टाइम ड्यूरिंग लॉन्ग voyage sailor often suffered from the bleeding and swollen jumps। अब ये पहला केस आता है कहाँ पे, ड्यूरिंग लॉन्ग voyage sailors suffered from bleeding and swollen gums। लॉन्ग वेगस सेलर का मतलब क्या होता है, जो लोग लंबे टाइम के लिए शिपिंग वगैरह पे जाते हैं उनको हम लॉन्ग वेगस सेलर बोलते हैं। ठीक है, ये लोग क्या है, ये सफर करते हैं किससे, ब्लीडिंग और स्वेलन जम से, यानी कि इनके जो मसोड़े जिसको आप बोलते हो टीथ वाले जम्स जो होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है और उनको टच करने पे उनमें ब्लीडिंग आ जाती है। ठीक है, ड्यूरिंग ए voyage in 1746
Scottish physician James Lind observed that sailors who consumed lemon and orange recovered from these symptoms. अब 1746 की बात है, ठीक है। एक स्कॉटिश फिजिशियन थे जेम्स लिंड ऑब्जर्व, उन्होंने जेम्स लिंड ऑब्जर्व ने इसने ऑब्जर्व किया, जेम्स लिंड ने ऑब्जर्व किया कि भाई जो लोग लेमन और ऑरेंज का कंज्यूम करते हैं, जो लोग लेमन और ऑरेंज खाते हैं, उन लोगों को ये बीमारी जल्दी रिकवर हो जाती है, वो लोग इस बीमारी से जल्दी रिकवर कर लेते हैं, ठीक है। ब्लीडिंग एंड swollen gums आर सिम्टम ऑफ ए डिजीज कॉल्ड स्कर्वी। अब आप बताओ, ये जो स्वेलन था और जो ब्लीडिंग थी, ये किस बीमारी के सिम्टम है? स्कर्वी। और जिसने ऑरेंज और लेमन खाया वो स्कर्वी के ही यानी कि रोकथाम के उपाय के रूप में हम खाते हैं। यानी कि जिन लोगों को स्वेलन की दिक्कत है, ब्लीडिंग की दिक्कत है गम्स के अंदर, तो उनको क्या खाना चाहिए? खट्टे पदार्थ खाने चाहिए, जिसके अंदर लेमन हो गया, आंवला हो गया, ऑरेंज हो गया। ये सारी चीजें जो लोग कंज्यूम करते हैं उनको ये चीज जल्दी रिकवर हो जाती है। क्लियर? चलें आगे। व्हाट डू यू इंटरप्ट बाय रीडिंग केसेस फर्स्ट? आपने क्या इंटरप्शन किया? ये जो केस फर्स्ट आपने पढ़ा है उसके अंदर आपने क्या इंटरप्ट किया है? व्हाट कॉज स्कर्वी? व्हाट क्योर स्कर्वी? लेमन्स एंड ऑरेंज हेल्प इन क्यूरिंग स्कर्वी। स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। अब देखो, इसने बोल दिया कि भाई आपने क्या इंटरप्ट किया जो केस फर्स्ट आपने स्टडी किया। चलो आप बताओ मेरे को, आप लोगों ने क्या समझा, क्या जाना और आपके दिमाग में क्या सोच आई कि स्कर्वी क्या है, किससे होती है, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है, क्या हमें खाना चाहिए, क्या हम इसके लिए उपाय कर सकते हैं। यही चीजें आई ना आपके दिमाग में, तो वही इसने बताया कि व्हाट क्योर स्कर्वी, ठीक है। अब इसने बताया कि लेमन और ऑरेंज जो होते हैं वो हेल्प करती हैं स्कर्वी के क्योरिंग के अंदर, ठीक है। यानी कि खट्टे पदार्थ स्कर्वी को कम करने में हेल्प करते हैं। स्कर्वी इज काज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। अब जो स्कर्वी है वो किसकी कमी से हो रही है? वो हो रही है विटामिन सी की कमी से, ठीक है। विटामिन सी किसको रिप्रेजेंट करता है? विटामिन सी रिप्रेजेंट सिट्रस फ्रूट लाइक लेमन एंड ऑरेंज हेल्प इन क्योरिंग दिस डिजीज। जो विटामिन सी है वो रिप्रेजेंट करती है सिट्रस फ्रूट को, जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया। और ये जो खट्टे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, जिनके अंदर सिट्रस होता है, ग्रेप्स हो गए, ऑरेंज हो गई, लेमन हो गया, आंवला हो गया, इनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है और ये क्या करते हैं? क्योरिंग करते हैं स्कर्वी के लिए, हेल्प करते हैं स्कर्वी डिजीज से बचने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट केस हमने डिस्कस कर लिया, देन नेक्स्ट केस पे चलते हैं, केस नंबर सेकंड। चलो, in the 1960, Indian scientists found that among the human population in the Himalayan regions and northern plains of India, symptoms of swelling at the front of the neck were prevented. अब इसने बता दिया कि 1960 की बात है, एक इंडियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने पाया कि भाई ह्यूमन पॉपुलेशन जो हिमालयन रीजन्स के अंदर रहती है, यानी कि हिमालय की साइड में जो रहती है, यानी कि नदर्न प्लेन के अंदर जो रहती है इंडिया में, उनके अंदर एक सिम्टम देखा गया है कि उनका जो ये गला होता है, नेक जो होती है, इनके अंदर यहाँ पे दोनों साइड में स्वेलिंग होती है, ठीक है। ये सिम्टम उनके अंदर देखने को मिला। As per norm of the government of India, an effort was made of supplement common salt with iodine or preparing iodized salt. फिर हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एफर्ट लगाए कि ऐसा कुछ सप्लीमेंट बनाया जाए जैसे कि कॉमन साल्ट हो गया जिसके अंदर आयोडीन हो, ठीक है। ये जो आयोडीन है या क्या करता है, ये गोइटर को रोकता है, ये जो हमारी स्वेलिंग होती है वहां पे उसको कम करता है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि आयोडाइज्ड नमक को आपको कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। आगे देखें, कंजम्पशन ऑफ आयोडाइज्ड
salt visibly reduced the above symptom। अब ये आयोडाइज्ड साल्ट जो है ये क्या करता है, रिड्यूस्ड करता है सिम्टम को, यानी कि यहाँ पे जो गोइटर की प्रोसेस जो होती है इसको ये कम कर देता है, ये जो स्वेलिंग आती है आपकी गर्दन के पास में उसको वो कम कर देता है। These symptoms were due to deficiency of iodine in the soil of these regions, resulting in a lack of iodine in the लोकल फूड एंड वाटर सप्लाई। इसने बोल दिया कि ये जो सिम्टम्स होते हैं ये किस वजह से होते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, यानी कि आपका जो डाइट है, आपकी जो फूड डाइट है उसके अंदर या फिर आपकी जो सोइल है उसके अंदर आयोडीन की कमी है। ठीक है, आपको जो आपका जो पानी सप्लाई होता है, वाटर सप्लाई है या फिर आप खाना जो खाते हैं उसके अंदर आयोडीन की कमी है, जिसकी वजह से आपकी गर्दन के पास स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, swelling at the front of neck is a symptom of a disease called it goiter। जो हमारी नेक के फ्रंट में जो स्वेलिंग आती है वो किस डिजीज के सिम्टम्स होते हैं, वो सिम्टम्स होते हैं गोइटर के। ठीक है, कौन सी बीमारी है ये, गोइटर होती है। What do you infer from case सेकंड। अब आपने सेकंड जो केस पढ़ा है, गोइटर जो डिजीज आपने पढ़ी है उसके अंदर आपने क्या नोटिस किया, बताओ भाई क्या नोटिस किया। हमने नोटिस किया कि हमारा जो फूड है, हमारा जो वाटर है जो कि हम इनटेक करते हैं उसके अंदर आयोडीन की कमी है, जिसकी वजह से हमारी जो गर्दन है वो स्वेलिंग कर जाती है। इसको कम करने के लिए हमें हमारे सप्लीमेंट में आयोडीन लेना चाहिए। ठीक है, या फिर हमें हाँ आयोडीन साल्ट वगैरह लेना चाहिए, है ना, जिसके अंदर साल्ट हो वो सप्लीमेंट वगैरह लेनी चाहिए या डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें करनी चाहिए। यू मे हैव लर्न अबाउट आयोडाइज्ड साल्ट थ्रू न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट और बाय रीडिंग अबाउट इट ऑन साल्ट पैकेट। आप लोगों ने टीवी में, न्यूज़पेपर में, फोन में, कहीं पे भी आपने देखा होगा जो आज जो टूथब्रश की जो टूथपेस्ट की जो दिखाते हैं एड, उसमें भी दिखाते हैं कि आपकी टूथपेस्ट में नमक है, हाँ मेरी टूथपेस्ट में तो नमक है, वो एड आती है ना, उसका मतलब। तो इसने बताया कि जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह होती है, जस्ट जो कपाट बड़ा गंदा था। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट रीडिंग है ये सारी चीजें जिसके ऊपर साल्ट पैकेट के बारे में बताया जाता है या साल्ट के बारे में आपको बताया जाता है। ठीक है, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है। आयोडाइज्ड साल्ट इज सिंपली कॉमन साल्ट मिक्स्ड विद रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ साल्ट ऑफ आयोडीन। ये जो आयोडाइज्ड साल्ट है ये सिंपली कॉमन साल्ट का मिक्सअप होता है जिसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है क्वांटिटी ऑफ साल्ट ऑफ आयोडीन, यानी कि जितनी हमारे शरीर में आयोडीन की क्वांटिटी की जरूरत होती है वो सारी चीजें उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। क्लियर, आगे भी समझ में सेकंड पॉइंट। ठीक है, अब ये हमारे पास आता है कि साल्ट की जो फॉर्मेशन होती है, फार्मिंग जो होती है वो कैसे और कब शुरू हुई थी। साल्ट फार्मिंग इज ए ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ ए ट्राइबल कम्युनिटी नेम्ड एग्रियास। जो साल्ट की खेती होती है वो वहाँ पे कई सालों से जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस चली आ रही है, एक वहाँ की जनजाति है, ट्राइबल ट्राइबल कम्युनिटी है जो जिसका नाम है एग्रियास, वो वहाँ पे साल्ट की मतलब कई पीढ़ियों से साल्ट की फॉर्मेशन करती आ रही है, वहाँ पे ये एक जाति है। ठीक है, they practice salt farming in the little run of Kutch and other part of Gujarat। ये जो साल्ट की फार्मिंग होती है ये रन जो रन का जो था ये कच्छ होता है वहां पे, और गुजरात के कुछ हिस्से होते हैं यानी कि राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्से होते हैं वहां पे होती है। ठीक है, फॉर 8 month दे लाइव इन द एक्सट्रीम हीट ऑफ डेजर्ट एंड वर्क वेरी हार्ड टू गेट साल्ट फ्रॉम सी वाटर। 8 मंथ के महीने की कड़ी धूप और मतलब गर्मी में काम करने के बाद वो लोग क्या करते हैं, साल्ट बनाते हैं, बन पाता है उनसे। ठीक है, सी वाटर से वो लोग साल्ट को अलग कर पाते हैं। 8 महीने वो इसी गर्मी में धूप में कड़ी मेहनत करते रहते हैं। ठीक है, तो ये पता चल गया आपको साल्ट फॉर्मेशन, है ना। देखो आगे, आगे है हमारे पास हाउ वुड यू फाइंड आउट मोर अबाउट अदर फूड कंपोनेंट एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस स्टेजेस। अब इसने बता दिया है कि आगे जो और फूड प्रोडक्ट है और फूड कंपोनेंट है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बहुत सारी डिजीज से, उनके बारे में हम कैसे पता करेंगे, हाउ वुड यू फाइंड। तो हम पता करेंगे, लेकिन
नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही।